गुरु भगवान को नमन है। ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम मार्ग क्या है? ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। कोई भी व्यक्ति जो सरल मार्ग खोज रहा है उसे खास तौर से इस गुण को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति के साथ साथ हमें विवेक को भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक विवेक हमारे विचारों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इस प्रकार का विवेक हमें स्वयं से प्रश्न पूछने पर विवश करता है। क्या ये कार्य मुझे ईश्वर का अधिक बोध प्रदान करेगा? जो कार्य हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे उनके लिए हम नेति नेति कहने में सक्षम बनते हैं। जिन कार्यों के लिए विवेक हमें बताता है कि वे हमें ईश्वर की ओर ले जाएंगे उनके लिए हम यह कह पाते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक करूँगा। यदि आप भक्ति और विवेक का अनुसरण करेंगे तो आप पाएंगे ये ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग है। जब मैं कहती हूँ भक्ति तो स्वाभाविक है इसमें गुरु के द्वारा ध्यान की विधियाँ शामिल है। किसी व्यक्ति को अपना बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है? तर्क नहीं, प्रेम के द्वारा हम किसी को अपना बना सकते हैं। इसीलिए उस दिव्य मित्र ईश्वर को अपना बनाने का मार्ग है उनसे प्रेम करना। इस संसार में मैं प्रेम के लिए ही खोज कर रही थी, प्रेम के लिए ही मैं जी रही थी, परंतु मैं ऐसा प्रेम चाहती थी जो पूरा हो। और मैंने यह जाना कि हमें मनुष्य से पूर्ण प्रेम की आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही अपूर्ण है। आज संसार में एक ही समस्या है, पति पत्नी बच्चे परिवार शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पर्याप्त प्रेम नहीं मिलता है। वे एक पल रुक कर यह नहीं सोचते कि यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले आपको प्रेम देना होगा। किसी से मांगने भर से ही आपको प्रेम नहीं मिल जाएगा। आपको पहले प्रेम देना होगा और तब आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले आपको उन्हें प्रेम देना होगा। बदले में आप अथाह प्रेम प्राप्त करेंगे। फिर कभी आप इस संसार के अपूर्ण प्रेम के लिए हम कभी नहीं रोएंगे। जब भी कभी मैं फ्रेंड सर्कल में माता पिता के साथ, बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच प्रेम के विषय में कहती तो मैं सोचा करती थी, प्रियतम प्रभु, यदि ये मानवीय संबंध इतने मधुर हो सकते हैं तो आपके साथ मेरा संबंध कितना मधुर होगा। यह विचार बड़ा उत्साहजनक है, परंतु ईश्वर के विषय में इस प्रकार तर्क करने मात्र से ही आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए ईश्वर को प्रेम के रूप में जानने के लिए किसी एक खास विचार को लेना पड़ेगा जो आप में भक्ति जागृत करता हो। थोड़ी सी भक्ति अनुभव करने पर दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा से उनके सामने इसका अत्यधिक दिखावा करते हैं तो इस प्रकार का साधक बाह्य प्रदर्शन करता है तो वह अपने सच्चे भक्ति भाव को भी खो बैठता है। जब कोई व्यक्ति भावुकता के पहली अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच्चा हूँ? हमें हमेशा याद रहे कि भक्त को ईमानदारी से अपना विश्लेषण करना चाहिए। भक्त को ईमानदारी से अपने अंदर देखना चाहिए, क्या मैं किसी को प्रभावित करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा हूँ? जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे कोई देख नहीं सकता, तो क्या मुझ में ईश्वर के प्रति उतना ही भक्ति भाव रहता है जब दूसरे के साथ होता हूँ? सबसे पहले जो उसे करना चाहिए वह है अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहना। जब वह अकेला होता है तो उसकी भावनाएं उस समय भी उतनी ही गहन है
कि उसके आंसू ही उसकी सहजता से बहने लग जाते हैं, तो आपकी भक्ति सही रास्ते पर है। जब वह दूसरों के साथ होता है तो उसकी भावना अधिक प्रबल हो जाती है। उसे चाहिए कि वह मानसिक रूप से एक बार रुके, अपने आप से पूछे, क्या वास्तव में अपनी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति से दूसरे को प्रभावित करने की उम्मीद कर रहा हूँ? यदि यह पाता है ऐसा है तो ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपके लिए भक्ति के जिस अनुभव को मैं कर रहा हूँ उसे बिल्कुल भी दूषित न होने दे। बाहर के प्रदर्शन को दूर करने में मेरी सहायता करें, ताकि मैं आपके प्रेम को अच्छी तरह देख सकूं, आपके प्रेम और अपने बीच गुप्त रख सकूं, पवित्र रख सकूं। इस प्रकार बाहर की ओर मैं प्रवाहित हो रही हूँ तो मेरी भावनाओं और विचारों को मोड़कर मुझे अंतर्मुखी करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।